जय माता दी भाई। आज है नवरात्रा को 5वां दिन और उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक होएगा। हम भी सब ठीक है भाई। आज घर में एक छुच्छक को प्रोग्राम तो जिस देवर की शादी दिसंबर में थी उसके लड़की हो रखी थी, उसका छुच्छक आना तो मैंने पता चलो कि छुच्छक आओगो शाम को प्रोग्राम रहेगो। तो मैंने सोची अपने पहुंचू स्कूल में, क्यों अपसेंट लगाई बेकार में अपनी ड्यूटी पूरी कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ महक जगाई फटाफट। महक बोली इतनी सुबह सुबह, मैंने कहा यार अगर उसमें आरती में कंपनी देनी पड़ेगी, खड़ी होली मैं अकेली आरती ना करूं। तो महक बोली ठीक है, वैसे भी मैंने थोड़ी देर बाद हवन पे तो जाना ही है। तो महक भी यहाँ मेरे साथ रेडी होगी थी और वहीं आरती वारती करके अपना डेली रूटीन को काम निपटा कर मैं पहुंच गई स्कूल में। और स्कूल में जाते ही मैंने पता चले मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है विक्रांत, उसको आज बर्थडे थो। बड़ो खुश हो रहा था लड़को, भाई बर्थडे था। तो बर्थडे की खुशी में लेकर आए तो गुलाब जामुन की मिठाई। और भाई यहाँ मेरा फास्ट तो बालक भी मेरे ऊपर कमेंट करने लगा कि मैडम आज तो आपका गुलाब जामुन रहेगा, क्योंकि भाई गुलाब जामुन है मेरी फेवरेट मिठाई। तो यहाँ पे ये बोले मैडम आपने मेरा मुंह तो मिठो करवा दी, मैं अपनी क्लास का स्टूडेंट को सबको मुंह मिठो करवा दूं। तो मैं भाई करवा दे। या फिर हिमांशु बोले मैडम मैं कुछ कमेंट देनी चाहूँ इस टाइम के। बोले हमारी एज सेम होती जा रही है, हम दोनों उम्र में बराबर हो रहे हैं, लेकिन हाइट में हमारे में फर्क रहेगा। ये इसके साथ मजा लेने लगा। फिर हर्षयू बोलो कि भाई मैं भी बताऊं, मेरे से भी छोटो है ये क्लास में सब तो छोटो है। फिर ये सारा मिलकर बोले हम बर्थडे विश करनी चाहो। तो भाई ये अपनी दोस्ती में थोड़ा सो हंसी मजाक करने लग गई इसी तरह। फिर यो के कम तो इसने भी धमकी दे दी, बोले बर्थडे तो थारो भी आओ, मैं भी ऐसे ही करूंगा। फिर घर तक क्लिप मिली कि घर चल रहा है हवन, और भाई यहाँ बुआ वगैरह सब पहुंच चुका था, हवन स्टार्ट हो चुके थे और अब हो रही है आरती। वही हवन हुवन होने के बाद हलवाई लग गया था अपना काम पे, और शाम हो चुकी थी। स्कूल आने के अपनी बाद थोड़ी मम्मी देर को बुला रेस्ट लिया। करने के बाद यहाँ आगे तो बुलाओ या लड़की की बुआ जी आ गई थी बुलाओ देने की हमारी बहू का अखा उखा गिरवा दो, चलो मम्मी बुला रही, सारी बहू इकट्ठी हो जाओ। तो यहाँ पे सरिता नहीं थी तो परी ने भेजी है, परी अपनी मम्मी ने बुला कर लिया वहां चलना है। तो थोड़ी देर महक बोली मैं सब तो लंबी होगी, महक यहाँ हाइट वेट नापन लगी। फिर हम पहुंच गए घर। चाची के घर पहुंचा तो वहां बुआ जी जाती है, बोली मैं थारा सारा व्लॉग देखूं, थम मोमोज गोलगप्पा का जो भी थम वो कर रहा हो, चैलेंज कर रहा हूँ, वो मैं सारा देख रही हूँ। तो वो सारे चैलेंज वही है मोहित का चैनल पे। तो बुआ जी मोहित का चैनल देख रही थी, तो बुआ जी उसकी बात कर रही थी। तो भैया अंदर जाके देखो क्या तैयारी चल रही है। देखो तो जच्चा तो सबसे ज्यादा उतावली हो रही थी, क्योंकि यह 1 महीना तक परेशान हो रही थी, खाट में पड़ी पड़ी इसने चकना पड़ रही थी। तो बोली मेरे जल्दी से करवा दो ताकि मैं थोड़ी बहुत घूम फिर सकूं या थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकूं, मैं परेशान हो रही हूँ। और यहाँ पे देखो भाई मैं जब भी जाऊं, जब भी आप बिटिया सुती हुई मिले तो मैं बोली यार सारा दिन सोवे, ये बोली ना अभी अभी सोई। मगर भाई मैं तो जब भी गई हूँ जब ये मैंने सुत्ती मिली है। फिर मैंने कोशिश भी करी थोड़ी सी जगाने की, इनने भी करी कोशिश जगाने की, लेकिन यह उठी ना। मैं कहा चल यार सुत्ती है सुत्ती रहने दे, कोई बात ना। मेरे ताई होने को फर्ज पूरा करवा दे ले। मैंने गोदी में देख के एक फोटो बनवा दी मेरी, तो मेरी फोटो बन गई थी। इतना में सारी बहू हम इकट्ठी हो गया था। इकट्ठी होने के बाद जच्चा ने लेकर चलन लगा। तो यहाँ सरिता पूछने लगी कि भाई पकड़नी पड़ेगी। तो यह पहली उतावली हो रही थी ना, बोली ना ना पकड़ने की जरूरत को नहीं, मैं तो पहली चल दूंगी, पहली मटक मटक के सब तो आगे होली। थोड़ी सी बाहर न गई जब चाची और सारी में बोली कि धीरे धीरे चलना आराम से जा, थोड़ी समझाई कि भाई देख फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सब। यहाँ फिर सबने भाई थोड़ी सी वाह कर ली थी कि भाई जच्चा वाली फीलिंग तो देख हम दिलवाएंगे। तो हड़को सो घूंघट करे। फिर सरिता बोली पकड़ भी लूं थोड़ी, चल तुमने तो ना है तेरे तावलोपन हो रहा, हम तो अपनी फीलिंग लेवांगे जच्चा वाली। तो भाई यहाँ पकड़ के ने लेकर आया। माजी नान हो ली थी आगे आगे, बोली ठीक है मैं बताऊंगी वैसे वैसे करना। मैं कहा ठीक है चलो। तो भाई यहाँ हो लिया था आगे आगे। और चाची भी आज फूला ना समा रही थी। चाची भी कहती फुल राजी और थी। चाची बोली रुको रुको भी तो मैं अपना काम तो करके ही आऊंगी। तो सबसे पहले पीछा तो भागी आई एकदम ताकत, मोटर चला कर ताजा पानी तो करवाइए जो भी करवाना। तो भाई ये जो भी रीति रिवाज रहे लड़का होने पे लड़की होने पे जो भी रहे ये अलग अलग रहे, जिसका भी जैसा भी रहता हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो, लड़की होने पे घर में करवा दे या ठूठी ठाठी पे, और लड़का होए तो कुआ पूजन पे ले जाए, कुआ वगैरह पूजवा के लाओ, कैसे किए होए वो सबने पता ही है भाई, सबका अलग अलग रीति रिवाज रहे। तो यहाँ भाई हमारे यहाँ करवा दियो थे। माँ जिनान बताती गई और यहाँ करती गई, करते हुए फिर भाई हो लिया वापिस चलन लगा। तो बोली सरिता पकड़े थी, बोली ले पकड़ूं, तो बोली ना मैं तो बस ऐसे ही चली जाऊंगी अपना आप ही। तो भैया भागम भाग हो रही थी, बस मुझे छोड़ दो, मैं तो जन जेल से बाहर निकल का आई हूँ ऐसा हो रही थी कति। तो कहीं ने पकड़ने की जरूरत ना पड़ी, अपना आराम था आ गई। और वही तब तक इस बच्ची ने छोड़ के गया था इसकी सबसे बड़ी दादी के पास। सबसे बड़ी है मेरी सासू माँ, ये मेरी सासू माँ है, इसके पास इसने बैठा कर छोड़ कर गया था, ये इसने खिलाने लग रही थी। फिर यहाँ लिया है भाई किचन में।
यहाँ आने के बाद इसका किचन में भी भाई यहाँ भी कुछ होना है, जो चूल्हा चौकी का जो भी आमन टुमन रहे, जो भी करवाना रहे, मां नान करवाओगी पूरा कि भाई जैसे बालक बुड़क हो, ये जब ये जापा में रहे तो ये चूल्हा चौकी का ये काम ना करे, कुछ भी घर का कोई भी काम ना हो 1 महीना के लिए, या जब तक छुच्छक ना हो, जब तक इनका रेस्ट रहे। तो अभी इस पे जैसे चूल्हा पे जो भी करवाया तो आज के बाद ये चूल्हो यूज कर सके। ऐसे ही जैसे पानी पीने का कोई भी बर्तन है, मटका है, किसी का बंटा है, टोकनी है, जो भी है उस पर करवा दिया कि भैया पानी को भी हाथ लगा सके या पी सके या जो भी रहा करे भाई। समझ तो गया ही होगा आप लोग। तो जो भी रहे, यहाँ फिर वो जो बचगा दाना उनका बारे में बताने लगी, यहाँ यहाँ ऐसे करना है, फिर ये जाकर खड़ी होगी तो चाची बोली यहाँ पे कि सब तो भाई पग पढ़ाई दे दे, पग पढ़ाई का मतलब कि सबका पैरा में धोख खा के आशीर्वाद लेनो। फिर भैया मैडम ड्यूटी जाया कर, तो मैं इस पे बैठ के पूछने लगी, मगर ड्यूटी ना गई आज, बोली आज मैंने छुट्टी ले रखी थी। मगर फिर यह मेरे से पूछने लगी स्कूल गया था ना गया था, मगर मैं तो ड्यूटी कर आई हूँ, शाम को प्रोग्राम था तो मैंने छुट्टी ना करी। फिर यहाँ हमारी चाची अपनी छोटी वाली बहू तो कहने लग रही थी, अब सारी जनी बैठी है चाय बना ले चाय बना ले, पर नु बोली ना पहले कैमरा में अपनी ब्लॉगिंग करवा के आऊंगी। तो ये तीनों जनी मिलकर नु बोली पहले हम अपनी फोटो डलवाओगे, मैं फिर जाऊंगी इनका चढ़ रो चाहो। मैं कहा ठीक है, तो हम लोग कैमरा ही पकड़ो थे, तो फोन ने पकड़ के सारी जनी ने बोली हम अपनी अपनी फोटो बनवाओगे। तो यहाँ भाई सब अपना अपना काम में बिजी होगा, तो कोई गुफ्तगु में लगो, तो कोई अपना काम में बिजी होगा। तो यहाँ बैठा था। यहाँ बैठने का बाद भाई सब देखने लग गए छुच्छक में आया हुआ कपड़ा। तो लेडीज को तो आपने पता ही है, मोधा सीधा मार मार के देखे कैसो आयो कैसो ना आयो, कैको के आयो के ना आयो। तो भाई सब यही देखने लग रहा था। मैं भी इन्हीं में शामिल थी, मैं भी बैठ के यही देखने लग रही थी। तो भाई यहाँ पे सारी जनी बैठ के आपस में थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी कर रही थी और इसी टाइप की बात कर रही थी, क्या को के है के ना है। तो यहाँ मैंने अभी मिलवाए थे अपनी सास थे, भाई सबसे बड़े मेरे ससुर जी थे। तो मतलब सब अब सब में जितने भी हमारी पूरी फैमिली, उसमें सबसे बड़ी मेरी सास है, फिर उसके बाद है हमारी ये फुफ्फस यानी कि मेरी सास की ननद। तो भाई ये दोनों पास पास में बैठी थी, और सास आज कुछ ज्यादा ही राजी हो रही थी। राजी इसलिए हो रही थी कि भाई आज इसका मायका तो छुच्छक आया है, जो ये बहू आई है यानी कि हमारी देवरानी जो आई हुई है, ये मेरी सास का मायका की है, मतलब ये अड़ोसी पड़ोसी है, मेरी सास की भतीजी लगा है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, आज फूला ना समा रही थी कि आज मेरा मायका तो आ रहा है। तो भाई बुआ जी भी बैठी थी। बुआ जी आज इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि बुआ जी एक रक्षाबंधन के बाद अपना भाई यहाँ के घर आई थी, अब मिली थी, भतीजा भतीजी बहू बहू सब तो मिली थी। तो बुआ जी वैसे खुश हो रही थी, हमारी बुआ बड़ी मस्त है, सबसे मिलकर खुश रहे। अब बुआ आ जाए तो घर में रौनक की अलग हो जाए। फिर मैं दादी नान के पीछे पड़ गई, मगर दादी बता के तो उनके क्या मन टुमन कर, और इन सब करवाण को के लेवागी के ना लेवागी। तो पहले तो यार मेरे साथ थोड़ी सी हंसी मजाक में बात करती, फिर एकदम तक छो मार के मेरे डांट मारे, बोल तूने क्या मतलब है के लेऊंगी के ना लेऊंगी। मैं बोले ठीक है, वैसे जो मिले उसमें खुश तो आ, बोली हाँ खुश हूँ। फिर भैया मेरी चाची सास दूसरी या नु बोली कि तू व्लॉग ना बना व्लॉग ना बना, हमने ना दिखा हमने ना दिखा, मैंने कैमरा लगा दिया आगे। मैं बोली लो कैमरा लगा दियो, बोलो के बोलोगे, वैसे खूब बोलती रहे, कैमरा आगे लगाने के बाद देखो चुपचाप बैठ गई। फिर बोली के बोलू, मैं बोली कुछ भी बोलो जो आपका दिमाग मारे। बोली कुछ ना रही, हंसनो आ रहा मैं तो हंसूंगी। मगर ठीक है कोई बात ना, हंस के दिखा दिया आपने, हंस तो देख के भी हमारा फेस पे तो स्माइल आ ही जाएगी। तो चाची की हंसी सुन के अंदर से छोटी वाली चाची भी आ गई। भाई इस चाची का आज हम साझा हो रहा था जिसका प्रोग्राम था, या चाची है जिसका पोती हुई है। तो चाची बड़ी खुश हो रही थी कि अभी शादी हुई थी और शादी के 9वें महीने घर में किलकारी गूंज गई। तो चाची आज तो राजी हुई हुई घूम रही थी। फिर मिलो भाई इस मैडम तय या ड्यूटी करे है, इसने ड्यूटी पे के कलाकारी करी कि जो स्टेपलर की पिन रहे ना, काम करती करती स्टेपलर की पिन मुंह में लेगी और वह सांस के साथ नीचे गटक गई। गटकी तो उसका हुक जो जो स्टेपलर पिन का हुक रहे ना, वो इसका कंठ में नस में अटक गया, जो बड़ी मुश्किल से पहले दिन यानी कि कल की रात में ऑपरेशन करके निकलवाया है। और यह आज परेशान इसलिए है कि इसका जिमन को बहुत ज्यादा चाव चढ़ रहा था, और आज घर में बढ़िया पकवान बन रहा है और इसने जिमन ने कुछ ना मिला क्योंकि डॉक्टर ने बताया परहेज। फिर ये हमारी छोटी वाली बुआ है, इसने मेरे तो कह दी, बोली सबने दिखाने लग रही, हमने दिखाओगी ना दिखाओगी। मैं बुआ जी बिल्कुल दिखाऊंगी। बुआ जी बोली मैं भी ब्लॉग में हाई करूंगी। मैं बुआ जी बिल्कुल करो। तो भैया बुआ जी है हमारी छोटी वाली, वह बड़ी बुआ जी थी, या छोटी बुआ, ये दो बहन है हमारी, दो फुफ्फस है। और यह है मेरी सास की बहन छोटी, यानी कि हमारे घर में जैसे दो चाची मिलवाई थी छोटी, ये दोनों बहन है, और मेरी सास और ये वाली चाची दोनों बहन है। सबसे बड़ी मेरी सास है, दूसरे नंबर की ये है, और तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की वो वाली चाची थी जो मैंने अभी मिलवाई थी पीछे। तो भाई ये बोली कि हम पूरिया के लिए आटो छानने लग रहा है, हमारे हमने भी दिखा कि हम मेहनत। फिर भी मैंने सोची थोड़ी देर है छोटी बच्ची के साथ देख कहूँ उठगी कि ना उठगी। देखो तो आई भी सुती पड़ी थी इतनी देर में कि मम्मी आ गई कपड़ा लत्ता बदल के बिल्कुल तैयार हो। मुझे 1 महीना खाट में पड़ी तो कैसे लग रहा है, बोली बढ़िया लग रहा है। फिर पुच्चू बोली मेरो तो जी घबरा रहा, मुझे दे दो
जीरा नहीं तो मेरा आज जी निकल जाएगा, तो कुछ जल जीरो दे दी मैं पी। और यहाँ लेडी जाके महफिल बैठ चुकी थी, गुफ्तगू चालू हो चुकी थी सबकी, वाह उसका कान में, वाह उसका कान में, खुसर फुसर। भाई ये तो देख नेचुरल है, लेडी जान वरदान मिले, जहाँ बैठेगी वहां गुफ्तगू तो चालू होएगी होएगी। तो यहाँ सबकी गुफ्तगू चालू होगी थी। एक दो बार मेरे तो बीच में कहीं भी बोली कैमरा मत दिखा दिया, हमने चुगली चाटा करती, मगर ना कुछ ना दिखा रही, ना पता भी ना लगे। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर वही यहाँ बुआ मारता दिखाने लगी, टोन ठेकरी जो भी आई थी चुपचाप में। तो भाई ये चीज आई थी। कान्ना का आया था, दो जोड़ी पाजे आई थी, ये क्या आया था ना, आप तो क्या मन टूमन आया था, ये सारा जो भी आया था, ये मैंने आप लोग को दिखा दिया, ये देख लो कि क्या है क्या है। इनमें भी भाई मोदा सीधा मार मार के देखने लगी थी कैको के आए के ना आए। तो ये हमारी बड़ी वाली बुआ थोड़ा सा पीछा की बात याद करके हंसन लगी थी। और ये दोनों उरे बैठ के कोना में चुगली चाटा करने लगी थी, न कोई बड़ा छोटा को कोई मतलब ना आए थे, बस अपनी चुगली तो मतलब थो। और यहाँ बुआ बढ़िया बढ़िया कमेंट पास कर रही थी, तो बुआ की आवाज थोड़ी सी कम थी, वरना मैं आप लोगों ने सुना देती कि यहाँ बुआ क्या कह रही थी क्या ना कह रही थी। जब तक ये चल रहा था तो बाहर चल रही थी खाना की तैयारी, बाहर लगा दियो तो खानो। तो सारा जेंट्स यहाँ इकट्ठा होकर खानो लगाने लग रहा था, डालन लग रहा था खाना। और उधर ने कन्या ने जिमान लग रहा था, तो कन्या भी जीम ली थी। और ये गोल्डी को पापा जो कि मेरे देवर लगे है, तो यह है कि मिसिज को ऑर्डर आ चुके थे कि मेरे लिए खानो डाल के भेज दे। तो यो लग रहा था खानो डालने में, और खानो भी बैरी नहीं इतना ज्यादा डाल दियो तो कहीं तरह भी खाओ, बराबर ना नू थी कि मेरी बीरबानी ने किसी चीज की कमी ना होनी चाहिए। और यो भाई जो लड़की हुई है उसको फूफो लगा है, यानी कि मारो जीजो लगा है। तो मैं जीजा तो पूछने लगी, तो मैं जीजा अकेला अकेला खान लग रहा हूँ, पूछी भी ना अगले आ जाओ खा लो, कदे कदे तो साड़ी साड़ा हिल गया खा लिया करो। भाई यो इतना शर्मिलो है, ऊपर न मुंह उठा के देखियो ना, नीचे नीचे मुस्कुराए गए, ऊपर न शकल उठा के ना दिखाई इसने अपनी। तो भाई यहाँ ये सब खाना खुना की तैयारी करने लग रहा था, सब खाना की वेट करने लगा था। ये लेडीज लगी थी सारी डाल का, कोई किसी की तरफ पीट करके बैठी, कोई किसी की तरफ पीट करके बैठी, जैने जैसी सूरत मिली वैसी बैठ गई। तो भाई ए या मैडम रह रही थी, एक मैं रह रही थी, क्योंकि मैंने नवरात्रा कर रखा था और उसके बेचारी के कंठ में पिन लगी थी। और ये देखा देवर ने का खतरी इतना ज्यादा डाल के भेज रखी थी, या लग रही है। फिर भाई वहां तक निपट के हम आ लिया था घर, और घर आने के बाद हमारे जब मैंने बताया था ना पिछला व्लॉग में कि पड़ोस को एक लड़को आवे, तो भाई वो लड़को अपनी मम्मी के साथ आ गो थोड़ी देर खेलने के लिए। अब वो बेचारा घर तो क्या आवे, परी ने भी उसकी गैल दबा ली, परी आती भूत को मास्क लेकर आऊं, भूत को मास्क लेकर आऊं, वो बेचारा चिल्लावे। और उसकी मम्मी कहने लग रही जीजी मत डराओ, मेरे छोरो डर जाएगा, थारा घर नहीं आओगे। और वो देख पीछा कैसे रोन लग रहा है। तो